दोस्तों आज के वीडियो का जो चैप्टर का नाम है वो है कूलाम का नियम तथा वैद्युत ये कक्षा 12 का फिजिक्स का पहला चैप्टर है और इसका वीडियो का पार्ट 1 है। इसके वीडियो के कई पार्ट आएंगे क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसलिए एक एक चीज़ें आपको समझाने में थोड़े टाइम लगेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और साथ में फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका कूलाम का नियम और विद्युत क्षेत्र का जो पहला हेडिंग है उस पहले हेडिंग को हम ओपन करते हैं। उस पहले हेडिंग का नाम है विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत आवेश क्या होता है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है क्योंकि आपको ताकि लेट ना हो, तो पढ़ के मैं बताता हूँ आपको। विद्युत आवेश प्रत्येक पदार्थ ब्रह्मांड में पूस पेन है ना, पेन को देख लीजिए। प्रत्येक पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये पेन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। यदि पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी अथवा वृद्धि कर हो जाए, देखिए ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है ना, लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रॉन इस पेन में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी अथवा वृद्धि हो जाए तो इस पर एक विशेष तो इलेक्ट्रॉन पर एक विशेष प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है जिसे विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है ना। ये कितने प्रकार का होता है जानते हैं? ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। कौन कौन? एक होता है धनावेश, एक होता है ऋणावेश। अब धनावेश ऋणावेश को हम जानते हैं। जो धनावेश होता है उसे क्या कहते हैं? यदि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आ जाती है तो उस पर जो आवेश होता है उसे धनावेश कहते हैं। समझ ही गए होंगे आप। अब ऋणावेश क्या होता है इसे देखते हैं। यदि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे हम लोग ऋणावेश कहते हैं। तो ये ऋणावेश हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया। धनावेश मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी, और धनावेश मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी, और ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है हेडिंग, उस हेडिंग का नाम है संरक्षण आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आपने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत सुना ही होगा, उसी के बेस पर है ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो देखिए क्या है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। जैसे आपने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत तो पढ़ा ही होगा, उसमें ये था कि ऊर्जा न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि उसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करना ही संभव है। उसी प्रकार से आवेशों का संरक्षण सिद्धांत भी ऐसे ही है। आवेश न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन ही संभव है। अगर आप इसको नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने एक एक हेडिंग को सीरियल वाइज दिया है, ठीक है। अगला जो हेडिंग है उस हेडिंग का नाम है आवेशों की क्वांटम प्रकृति। आवेशों की क्वांटम प्रकृति क्या होती है भाई, ये देखो, ठीक है ना। आवेशों की क्वांटम प्रकृति ये है कि आवेशों की निश्चित रूप से विभाजित नहीं, आवेशों को सॉरी एक को, ठीक है, आवेशों को निश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये सदैव पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। इनकी इस प्रकृति को आवेशों की क्वांटम प्रकृति कहते हैं, ठीक है ना। ये था आवेशों की क्वांटम प्रकृति। अगले पे चलते हैं हम लोग भाइयों। अगला जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कूलाम का नियम। ये नियम तो आपने कक्षा 9 से सुनना शुरू कर दिया होगा। कूलाम का नियम क्या होता है तो इसे हम बताते हैं। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे 2 दिक्कत आपको ये होगी कि भाई अनुक्रमानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। देखो भाई, जो अनुक्रमानुपाती होता है मैं करके बताता हूँ। 2 आवेशों के बीच लगने, 2 आवेश पहले बनाते हैं, 2 आवेश, ये प्लस Q1 प्लस Q2, 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल फोर्स F। आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब उन आवेशों, ये दोनों आवेश का गुणनफल कर दिया जाए तो ये हो जाएगा Q1 Q2, ठीक है ना। आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती मतलब क्या, बल अनुक्रमानुपाती, ठीक है ना। एवं इनकी बीच की दूरी r है, ठीक है ना। इनकी बीच की दूरी के वर्ग यानी स्क्वायर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वहीं आपको समझ लेंगे
विद क्रमानुपाती यानी 1/r²। अब देखिए आप, ये समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण 2 बन गया। अब जैसा कि मैंने कहा था अनुक्रमानुपाती और विद क्रमानुपाती क्या होता है ध्यान समझ लीजिए, क्योंकि इसमें दिक्कत बहुत होती है। जो अनुक्रमानुपाती होता है वो बटे में नहीं रहेगा, लेकिन जो विद क्रमानुपाती होता है वो बटे में हो जाएगा। अब जैसे यहीं पे लिखा होता उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पर होता है एफ इज प्रोपोर्शनल टू r², लेकिन यहाँ पर हो गया है एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर ये हो गया। ठीक, अब इसके आगे क्या किया जाएगा, अब हम लोग समीकरण 1 व 2 को मिलाया जाएगा। तो इसको जब मिला दिया जाएगा तो एफ प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल का चिन्ह Q1 इंटू Q2 बाई r²। अब देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत है, अब ये जो है ना प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पर एक वो आ जाएगा नियतांक, जिस नियतांक, ये नियतांक रहेगा 1/4πε0k। अब कहोगे भाई ये क्या है, भाई इसे नियतांक कहते हैं। ये नियतांक इस प्रोपोर्शनल को हटाने पर आ जाता है, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कैसे। तो एफ बराबर हो जाएगा 1/4πε0k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई r²। यहाँ पर आया क्या, यहाँ पर सिर्फ यही इतना नियतांक आया है, ठीक है ना, इसको हटाने पर यहाँ बराबर का चिन्ह लग गया, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर जो k है ना, इस k के बराबर अगर हम 1 रख दें तो शायद k हट जाएगा कि नहीं। तो k बराबर 1 क्यों रखेंगे, ये वायु के लिए होता है, वायु यानी निर्वात में, वायु के लिए k बराबर 1। तो यह बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 बाई r², ठीक है ना, ये इतना हो गया आपका। अब देखिए, अब जो इसके अलावा इसमें जो दिया गया है, ठीक है ना, इसके अलावा इसमें एक चीज़ और दिया गया है। अब हम आपको इसमें से बताएंगे एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, आखिर में एप्सिलॉन नॉट की बीमा कैसे हम लोग बनाएंगे। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसे हम लोग एफ के जगह पे ले आएंगे अगर बीमा निकालने दें हम लोग, ठीक है ना। इसकी बीमा क्या होगी, तो एप्सिलॉन नॉट को एफ की जगह भेजेंगे तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/4π इंटू Q2 बाई r²। चूँकि आपको पता है कि जो ये है इसका कोई मान होता नहीं, लेकिन इसका कोई बीमा होता नहीं, लेकिन जो यफ का बीमा होता है वो होता है MLT पर -2। अब कहोगे भाई ये यफ का बीमा MLT पर -2 कैसा होता है। भाई अगर आपको बीमा निकालने नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि हमें बीमा पे एक वीडियो चाहिए, मैं बीमा पे वीडियो बनाऊंगा एकदम अच्छे से, ठीक है ना। तो 1/MLT पर -2 हो गया, ठीक है ना, MLT पर -2 हो गया इंटू Q1 Q2 है, Q1 Q2 का क्या होता है a²T², और उसके बाद से जो दूरी है, दूरी का बीमा होता है L², ठीक है ना। अब देखिए यहाँ इसका बीमा क्या होगा, अब अगर हम इसको जोड़ दें तो यम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए अगर हमने इसका गुणा कर दिया इसमें तो यहाँ पर L² है, यहाँ एक L है, तो यम L³ हो गया। तो यानी कि यम L³ T पर -2, ये ऊपर जब जाएगा तो यम इनवर्स L पर -3 T पर 2 a² T², ठीक है ना, a² T² इतना हुआ, ठीक है ना। अब इसमें से जब हम लोग इसको छोटा करेंगे तो यहाँ तो यम इनवर्स ही रहेगा, और बाकी जो L³ है, L पर -3 हो गया, और T पर 4 है, T पर 4 हो गया a²। ये हो गई आपकी एप्सिलॉन नॉट की बीमा।